Hello dear children, welcome to Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने सीखा था यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच का रिलेशन अलॉन्ग विद द रिलेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो. इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यंग्स मॉडुलस का रिलेशन विद बल्क मॉडुलस अलॉन्ग विद द रिलेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो. सो वी आर गोइंग टू मेक अ रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. ओके, इनके बीच का रिलेशन हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या होता है. देखते हैं. अब यहां पर सीधी सी बात है भाई, हम तो जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ. अल्फा बेसिकली क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में जहां पर मैंने यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड देन पॉइजन्स रेशियो को रिलेट किया था, उस वीडियो में भी मैंने ये टर्मिनोलॉजी यूज किया था. अल्फा इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडनल strain per unit stress, okay, and beta is nothing but lateral strain per unit stress. आप तो जानते हो कि भाई यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अल्फा होता है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस. दैट मीन्स अल्फा और यंग्स मॉडुलस के बीच का रिलेशन होता है इनवर्स का रिलेशन. सिमिलरली आप जानते हो कि पॉइजन्स रेशियो बेसिकली लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है. दैट मीन्स पॉइजन्स रेशियो लैटरल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल मतलब बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे हम लोग पॉइजन्स रेशियो को डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड बल्क मॉड्यूलस इज बेसिकली, हम तो जानते हैं कि इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि भाई मैंने कितना प्रेशर अप्लाई किया है. वॉल्यूम स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. These are the terminologies, these are the expressions which are going to be useful for us. मान लीजिए अभी चलो ठीक है, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, एक 3 डायमेंशनल बॉडी बना देता हूं. रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये रहा रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये इसका लेंथ होगा, ये इसका ब्रेड्थ होगा एंड ये इसका थिकनेस होगा. ओके, अब लेंथ पर आप तो जानते, अभी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करने के बेसिस पे होता है. ठीक है, हमें पता है कि भाई इनिशियल वॉल्यूम इसका क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस होगा. चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा. तो इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है, अगर हम लोग ने फाइनल वॉल्यूम पता कर लिया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई चेंज इन वॉल्यूम भी कितना है. अब फाइनल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम इज बेसिकली फाइनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल थिकनेस. तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले ना फाइनल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. इन जनरल अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फाइनल लेंथ इज नथिंग बट इनिशियल लेंथ. ओके, इनिशियल लेंथ को चलो मैं एल बोल देता हूं. इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, ये तो आप जानते हो. अब चेंज इन लेंथ को कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ, मतलब इन टर्मिनोलॉजीज के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुन लेना. अब मान लीजिए ये लेंथ के अक्रॉस मैंने एक प्रेशर, मतलब एक प्रेशर दिया. ओके, मान लीजिए ये प्रेशर है जो अलोंग द लेंथ, ये लेंथ हॉरिजॉन्टल है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो प्रेशर एक्सर्ट हो रही है मान लेते हैं वो पी है. यूनिफॉर्मली अगर देखा जाएगा तो हर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, हर एक्सिस पे सेम प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए. बट यहाँ पर चलो कंसिडर करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो पी है. जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये प्रेशर P है, देन यहाँ पर मैं प्रेशर की अगर बात करूँ तो प्रेशर इज बेसिकली द स्ट्रेस, ये तो आप जानते ही हो. अब ये अगर स्ट्रेस होगा तो हम जानते हैं कि ये क्या है, बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ओके, तो यहाँ पर अल्फा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलो यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह पे चलो मैं P डाल देता हूं. इसका मतलब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है दैट कैन बी रिटन एज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय P, ये तो आप जानते हो. स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नथिंग बट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय P. अगर हमें यहाँ पर चेंज इन लेंथ सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. ये चीज ध्यान में रखना, अल्फा is what, longitudinal strain upon stress multiplied by P. P is the stress or maybe pressure
multiplied by length. Length is the original length. So alpha multiplied by pressure multiplied by original dimension. ये चीज ध्यान में रखना. So इसके जगह पे डेल्टा एल के जगह पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, अब सेम लॉजिक हम लोग ने जैसे फाइनल लेंथ फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया, वैसे फाइनल ब्रेड्थ अगर आपको फाइंड करना है, फाइनल ब्रेड्थ इज नथिंग बट इनिशियल ब्रेड्थ प्लस चेंज इन ब्रेड्थ. चेंज इन ब्रेड्थ मतलब यहाँ पर इसका चेंज क्या होता है ये फाइंड करना है. सेम टू सेम स्टोरी होगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंस होगा. इस बार हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो दैट विल बी इक्वल टू बीटा. बीटा इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस. स्ट्रेस बेसिकली क्या है भाई, पी है. देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय पी. अभी ये लैटरल स्ट्रेन की जगह पे लिख सकता हूँ, इसका मतलब अभी ये देखो प्रेशर अगर ऐसा है, हम ऐसे दे रहे हैं और चेंजेस ऐसा हो रहा है, तो इस चीज को मैं लैटरल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए यूज कर सकता हूँ. दैट इज चेंज इन डायमेंशन लैटरली अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन लैटरली मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय पी. ये बी को उस तरफ लेके जाएंगे तो डेल्टा बी इज इक्वल टू बीटा पी मल्टीप्लाइड बाय बी. सो यहाँ पर डेल्टा बी की जगह पे लिखता हूँ बीटा पी मल्टीप्लाइड बाय बी. अब आप तो जानते हैं कि भाई ऐसे स्ट्रेच करने पे लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो कम होगा, थिकनेस है वो कम होगा. ये कम होने की वजह से यहाँ पर मैं डालूंगा नेगेटिव साइन. आई बिलीव इतना क्लियर है. सेम स्टोरी थिकनेस के लिए भी अगर यूज करेंगे तो इट इज नथिंग बट इनिशियल थिकनेस प्लस चेंज इन थिकनेस. वापस सेम स्टोरी, चेंज इन थिकनेस. चेंज इन थिकनेस ऐसा हो रही है, सिंस हम लोग खींच रहे हैं ऐसा खींच रहे हैं, तो ये वाला थिकनेस मतलब ये वाला चेंज और ये वाला चेंज, ये दोनों चेंज लैटरल हो जाएगा, तो ये लैटरल के कैटेगरी में आ जाएगा. सो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन थिकनेस विल बी इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस. सो इसको लिखूंगा माइनस माइनस क्यों, क्योंकि कम हो रही है, बीटा मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस. आई बिलीव इतना क्लियर है. ये कौन से केस के लिए एप्लीकेबल है, ये वही केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये वही चेंजेस है जो पी की वजह से हो रही है, पी प्रेशर की वजह से हो रही है. जस्ट इमेजिन हम लोग ने जैसे लेंथ के अलॉन्ग एक प्रेशर अप्लाई किया, वैसे ही हम लोग ने ब्रेड्थ के अलॉन्ग भी एक प्रेशर अप्लाई किया. जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कर लेते हैं. दैट मीन्स यहाँ से उस प्रेशर को मैं एक काम कर देता हूँ, Q करके नाम दे देता हूँ. सो Q इज द प्रेशर विच इज एक्टिंग अलोंग द ब्रेड्थ. सो ये प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्रेड्थ बढ़ेगा, लेकिन लेंथ कम होगा और थिकनेस भी कम होगा. कौन बढ़ रहा है, ब्रेड्थ बढ़ रहा है. ब्रेड्थ बढ़ रहा है मतलब ये प्रेशर के लिए लॉन्जिट्यूडनल कौन है, ब्रेड्थ है, लॉन्जिट्यूडनल. सो ब्रेड्थ होगा लॉन्जिट्यूडनल. सो जैसे यहाँ पर प्रीवियसली लेंथ जब लॉन्जिट्यूडनल था तो मैंने अल्फा पी एल लिखा चेंज इन लेंथ. तो वैसे यहाँ पर जब ब्रेड्थ लॉन्जिट्यूडनल बनेगा तो मैं अल्फा पी मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ लिखूंगा नीचे. सो सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेशन सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लेंथ लॉन्जिट्यूडनल नहीं, इस बार ब्रेड्थ लॉन्जिट्यूडनल है. सो डेल्टा बी इज इक्वल टू अल्फा पी इंटू बी. अल्फा पी इंटू बी, पी नहीं है इस बार जो प्रेशर अप्लाई किया है, दैट विल बी क्यू. सो पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, दिस टाइम क्यू इज द प्रेशर. ओके, सो क्यू प्रेशर की वजह से जैसे ब्रेड्थ को लॉन्जिट्यूडनली बढ़ाया जाता है, बाकी दोनों को लैटरली कम किया जाता है, तो बाकी दोनों पे नेगेटिव साइन चढ़ेगा. एंड लैटरल है, इसी वजह से इंस्टेड ऑफ अल्फा वी विल बी यूजिंग बीटा, बिकॉज प्रीवियसली लॉन्जिट्यूडनल के लिए अल्फा था, तो यहाँ पर लैटरल के लिए बीटा, लैटरल के लिए बीटा, तो इन दोनों केसेस में बीटा होगा. So what is basically this? Beta multiplied by pressure multiplied by original dimension. So beta multiplied by pressure, pressure in this case is Q multiplied by original dimension in this case is L. नीचे वाले केसेस में pressure is nothing but Q multiplied by original dimension is T. Okay? Now ये हो गया Q की वजह से. So चेंज इन लेंथ जो होती है, मैं इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने P और Q साइमल्टेनियसली अप्लाई किया तो P की वजह से इतना चेंज इन लेंथ होगा, Q की वजह से इतना चेंज इन लेंथ होगा, P की वजह से इतना चेंज इन ब्रेड्थ होगा, Q की वजह से इतना चेंज इन ब्रेड्थ होगा, एंड सो ऑन गोइंग फॉरवर्ड. बढ़ते हैं आगे. अब आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर अभी चलो मान लीजिए एक और मैंने प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज नथिंग बट R. अब ये जो R प्रेशर है, चलो मान लीजिए ये जो फेस है इधर से इधर को लाने के लिए, एंड पीछे वाले फेस जो है ना उधर से उसको, तो मतलब इसको ना ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. सो जो चीज़ हम लोग ने P के लिए किया, जो चीज़ हम लोग ने Q के लिए किया, सेम चीज़ हम लोग R के लिए भी करेंगे. सो R जब खींचेंगे इस बार लॉन्जिट्यूडनली जो बढ़ने वाला है वो थिकनेस बढ़ने वाला है, लैटरली जो कम होने वाला है वो लेंथ और ब्रेड्थ कम होने वाला है. सो अल्फा कहाँ पर आएगा, पिछली बार सी जहाँ पर लॉन्जिट्यूडनली वहीं पर अल्फा आएगा. पिछली स्टार्टिंग में L के साथ अल्फा आया, फिर बाद में ब्रेड्थ के साथ अल्फा आया, अभी आएगा थिकनेस के साथ अल्फा, बिकॉज यहाँ पर थिकनेस बढ़ रही है. ओके, सो थिकनेस इज द लॉन्जिट्यूडनल कंपोनेंट. सो यहाँ पर सेम स्टोरी, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, इस बार जो प्रेशर है दैट is nothing but R multiplied by original dimension is T.
जब ये बढ़ रही है बाकी दोनों साइमल्टेनियसली कम हो रही है तो बाकी दोनों को नेगेटिव साइन गया। एंड अल्फा लॉन्जिट्यूडनल के लिए है तो बाकी दोनों लैटरल बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर आर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन बी, ऊपर आएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर आर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन एल। सो दैट मीन्स फाइनल लेंथ आपका होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस अल्फा की वजह से लेंथ बढ़ेगा तो सॉरी अपना पी प्रेशर की वजह से, पी स्ट्रेस की वजह से अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्यू और आर की वजह से कम होगा। एंड सिमिलरली क्यू की वजह से ब्रेथ बढ़ रहा है तो बाकी दोनों की वजह से कम होता है ब्रेथ। एंड थिकनेस जो है ना वो आर की वजह से बढ़ता है तो बाकी दोनों की वजह से कम होता है। सो ओवरऑल देयर इज अ चेंज, वो ओवरऑल चेंज मैंने आपको बताया पी क्यू और आर के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल थिकनेस। अभी इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है तो ये मैं अभी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बोर्ड के जगह कम होने की वजह से ये मैं इरेज करने वाला हूँ। सो माय डियर चिल्ड्रन, बिफोर इरेजिंग दिस सेक्शन मैं चाहता हूँ कि आपके डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना के ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये वहां पर लिख के रख दीजिए सो दैट आपको पता चले कि ये टर्मिनोलॉजीज कहाँ से आए हैं करके। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। आई बिलीव आप लोग ने ये लिख लिया होगा ये वाला सेक्शन। मैं काम करता हूँ इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया मैंने। अभी आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विथ फाइंडिंग द फाइनल वॉल्यूम एंड देन फॉलोड बाय फाइंडिंग द चेंज इन वॉल्यूम। यस, सो फाइनल वॉल्यूम पहले कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब फाइनल वॉल्यूम आप तो जानते हो कि इट इज फाइनल लेंथ, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय फाइनल थिकनेस। ओके, सो ये सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करनी है। चलो ठीक है, एक बात तो सोच लीजिएगा, देखो ये सारे टर्मिनोलॉजी के साथ एल में कॉमन निकाल सकता हूँ, ये सारे टर्मिनोलॉजीज के साथ बी में कॉमन निकाल सकता हूँ, ये सारे टर्मिनोलॉजी के साथ मैं टी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो फाइनल वॉल्यूम के अंदर मैं एल बी और टी को मैं स्टार्टिंग में ही बाहर लिख लेता हूँ। फिर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, इट विल बी 1 प्लस अल्फा पी माइनस बीटा क्यू माइनस बीटा आर। ओके, मतलब एल निकल गया 1 प्लस अल्फा पी माइनस बीटा क्यू माइनस बीटा आर मल्टीप्लाइड बाई। ओके, सेकेंड केस में क्या बचेगा, कोई नहीं, चलो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ। सेकेंड केस में क्या बचेगा, 1 माइनस बीटा पी प्लस अल्फा क्यू माइनस बीटा आर। थर्ड केस में क्या बचेगा, 1 माइनस बीटा पी माइनस बीटा क्यू प्लस अल्फा आर, इतना बचेगा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल वॉल्यूम, ये एलबीटी क्या होगा भाई, अपना इनिशियल वॉल्यूम होगा। सो फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। दैट मीन्स दिस इज 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4 टर्म मल्टीप्लाइड बाय 4 टर्म। कुल मिलाकर हमारा हालत तो खराब ही होने वाला है। ओके, बिकॉज 4 टर्म 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं आपके सामने। It is going to be very difficult if you are going to multiply them. So instead of multiplying all of them, so let's come into a conclusion that यहाँ पर अल्फा जो है बहुत ही छोटा नंबर है, ये तो आप जानते हैं। ओके, अल्फा इज बेसिकली स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेन खुद ही बहुत छोटा हो तो उसको स्ट्रेस से डिवाइड किया तो खत्म, और भी छोटा हो गया। सिमिलरली बीटा भी बहुत छोटा है। अल्फा और बीटा बहुत छोटा होने की वजह से अगर मैं अल्फा वर्सेस अल्फा या अल्फा वर्सेस बीटा इन चीज़ों को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया तो नंबर और भी छोटा हो जाएगा। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जहाँ पर भी अल्फा वर्सेस अल्फा मल्टीप्लाई होती है, जहाँ पर भी अल्फा वर्सेस बीटा मल्टीप्लाई होती है, उसको ना लिखेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा। बिकॉज वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है तो आप लिखने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आंसर में वो डेसिमल में बहुत दूर जाके किधर तो भी हल्का सा डिफरेंस लाएगा, वो नेग्लिजिबल डिफरेंस रहेगा। सो स्टार्टिंग में ही उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, सो व्हाट वी विल डू, लेट्स निग्लेक्ट अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा टर्म्स, वो टर्म्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। अभी ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं। सो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। चलो ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय,
सो बेसिकली ब्रैकेट्स को आपस में कनेक्ट करना होगा हमें। सो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी के साथ। सी बेसिकली सभी के साथ आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा इन टर्म्स को अवॉइड करना है। सो सभी को 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो 1 1 1 तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। फिर बाद में ये 1 को बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कौन कौन रहेगा, अल्फा पी के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस बीटा क्यू के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया। आप बोलेगे सर 1 ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? सी बेटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये टर्म्स को आपस में तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है तो ये टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, कौन? 1। तो सारे के सारे टर्म्स को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके डाल दो। सो अल्फा पी माइनस बीटा क्यू माइनस बीटा आर माइनस बीटा पी प्लस अल्फा क्यू माइनस बीटा आर माइनस बीटा पी माइनस बीटा क्यू प्लस अल्फा आर। इसमें से काम करता हूँ, अल्फा वालों को एक साथ डाल देता हूँ और बीटा वालों को एक साथ डाल देता हूँ। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर P रहेगा और कौन है Q रहेगा और कौन है R रहेगा। सो आई विल बी गेटिंग P प्लस Q प्लस R। ओके, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज नेगेटिव है, तो माइनस को ही कॉमन ले लेता हूँ, बीटा को भी कॉमन ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे बीटा के साथ Q इधर है, बीटा के साथ Q इधर भी है, सो 2 टाइम्स Q आ रहा है। सिमिलरली बीटा के साथ R इधर है, बीटा के साथ R इधर भी है, 2 टाइम्स R भी आ रहा है। बीटा के साथ P इधर है, बीटा के साथ P इधर भी है, 2 टाइम्स P भी आ रहा है। तो सभी लोग 2 बार आ रहा है, तो इसी वजह से 2 बाहर निकाल देंगे, अंदर कौन बचेगा? P प्लस Q प्लस R। ये होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और समराइज करना बाकी है। अब इन जनरल अगर देखेंगे तो हर तरफ से प्रेशर जो होती है हमेशा सेम अप्लाई होती है, सेम ही प्रेशर अप्लाई होती है। अगर सेम नहीं भी अप्लाई हुआ तो आप इसका एवरेज निकाल दीजिए, बात खत्म। सो इसका अगर एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, P ओके, एवरेज प्रेशर को चलो मैं P1 करके बोल देता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के तौर में मैं उसको, या फिर डेल्टा P करके बोल देता हूँ एवरेज प्रेशर। ओके, एवरेज प्रेशर को मैं डेल्टा P करके बोल देता हूँ। एवरेज प्रेशर इज बेसिकली डेल्टा P मतलब P प्लस Q प्लस R अपॉन 3। तो इसमें से मैं एक बात तो कर सकता हूँ, P प्लस Q प्लस R विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P, ऐसे डाल सकता हूँ मैं। तो ठीक है भाई, डाल देते हैं यहाँ पर, इधर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P डालूंगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P डालूंगा। ये एवरेज प्रेशर मतलब कौन है? यहाँ का एवरेज प्रेशर है, डेल्टा P डाल देते हैं। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा P माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बीटा मतलब 6 बीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P। दोनों के पास डेल्टा P है ना, ठीक है, एक काम करते हैं, डेल्टा P को कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया। अब ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर K फाइंड करना है। K इज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी भी आप तो जानते ही हो कि भाई K की जगह पे मैं लिखूंगा डेल्टा P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, कैंसिल करने के बाद फाइनल अपॉन इनिशियल -1, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ये ऐसे लिखने का फायदा क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। K इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल -1। सो ऊपर क्या आएगा भाई? चेंज इन प्रेशर। नीचे क्या आएगा भाई? ये टर्मिनोलॉजी 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 6 बीटा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन प्रेशर -1। ये -1 +1 और -1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। फिर नीचे का डेल्टा P ऊपर के डेल्टा P के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 रहेगा। ओके, इतना हमें समझ में आ गया है। आई बिलीव अब तक सब कुछ क्लियर है। ओके, सो ये K का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। अब चलो ये अल्फा को यहाँ पर कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कॉमन हमने निकाल दिया, अल्फा को ये काम कर लेते भाई, 3 अल्फा को ही कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। सो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा। ओके, अब यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर अप्रोच हो रहा है। ये 1 बाय अल्फा बिकम्स y। ओके, आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर ओवर हियर। K विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और जगह स्पेस कंजर्वेशन कर रहा हूं मैं। सो K विल बी इक्वल टू 1 बाय अल्फा बिकम्स y अपॉन 3 टाइम्स 1 माइनस
2 टाइम्स सिग्मा, ये होगा तुम्हारा रिलेशन ऑफ के विथ यंग्स मॉड्यूलस। आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों को। यही रिलेशन को अगर मैं अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पहले आप एक काम कीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा जगह बनाकर इसी चीज़ को बेसिकली 3 को उल्टा इस तरफ लेके भी हम लोग लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मैं एक्चुअली वो तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू 3k इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ने क्या डिराइव किया, द रिलेशन बिटवीन अपना बल्क मॉड्यूलस एंड यंग्स मॉड्यूलस अलॉन्ग विद द पॉइजन्स रेशियो, ये रिलेशन हम लोग ने फाइंड कर लिया। ओके, ये डेरिवेशन आप लोग के टेक्स्ट बुक में है नहीं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में भी ये डेरिवेशन आपको नहीं दिखाई देंगे, बहुत रेयर रेफरेंस बुक्स में आपको ये डेरिवेशन दिखाई देंगे, बट मैंने आपको ये डेरिवेशन इसलिए सिखाया सो दैट यू मस्ट हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप पूछोगे सर एंट्रेंस लेवल पे या बोर्ड एग्जाम में ये पूछने वाले हैं क्या? सी बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन तो डेफिनेटली नहीं पूछेंगे बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। एंट्रेंस लेवल पे तो डेरिवेशंस पूछा ही नहीं जाता है, टेंशन मत लीजिए। दोनों जगह पे बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स हो, आप लोग को यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 3k इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, ये फॉर्मूला जस्ट आप याद कीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। एंड जस्ट मोर ओवर ये डेरिवेशन जस्ट ऐसे अंडरस्टैंड और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। आई विल पॉज द वीडियो फॉर अ काइंडली पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव माय डियर चिल्ड्रन आप लोग ने लिख लिया है। सो आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। माई सेल्फ जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।